बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान जाजट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज इस हल्के की बात करने जा रहे हैं। शेखुपुरा ये डिवीज़न है, यहाँ पर कौमी असम्बली की 4 सूबाई असम्बली की 9 सीटें हैं। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने यहाँ पर 1 कौमी असम्बली की और पीपीसी की 4 सीटें यहाँ पर जीती थी, जबकि पीएमएल ने 3 कौमी असम्बली की और 5 सूबाई असम्बली की सीटें जीती थी। अब 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर NA 115 में जुवेद लतीफ को टिकट दिया है, जबकि पीटीआई ने खुर्रम शहजाद विरक को टिकट दिया है। ये पहली दफा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 2022 में ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने एक रिकॉर्ड वोट देकर पीटीआई की तरफ से यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी। मियां खालिद महमूद नून लीग में चले गए थे, जो यहाँ पर सूबाई असम्बली के मेंबर थे, तो सीट यहाँ पर खाली जो 2022 में कुछ इस्तीफे मंजूर हुए थे, तो यहाँ पर जो खुर्रम शहजाद विरक ने इलेक्शन लड़ा था और 50,000 यहाँ पर वोट लिए थे और ये रिकॉर्ड यहाँ पर वोट थे। 2018 में यहाँ पर मियां खालिद महमूद ने 32,000 वोट लिए थे जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे, और पीटीआई यहाँ पर 26,000 वोट हासिल कर सकी थी। जुवेद लतीफ को यहाँ पर थोड़ा सा ये डेंट पड़ सकता है कि यहाँ पे विरक बरादरी का बड़ा कट है और खुर्रम शहजाद विरक उनके जो हैं नुमाइंदे भी हैं, तो ये विरक बरादरी क्योंकि इस इलाके में सबसे बड़ी बरादरी है, तो विरक बरादरी का इनको वोट पड़ेगा। और एक और इसमें एक प्लेयर आया है, वो मैं आपको आगे चल बताता हूँ कि वो क्या सपोर्ट इसमें करेगा। अगर 2018 की बात करें तो जुवेद लतीफ ने यहाँ पर 1,01,000 वोट लिए थे, जबकि मोहम्मद सैयद जो उनके मुकाबले थे उन्होंने 71,000 वोट लिए थे। खुर्रम मुनव्वर वंश ये वो खिलाड़ी है कि जो अब पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं और पीटीआई की तरफ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर 29,000 वोट लिए थे। ये जुवेद लतीफ के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पर खुर्रम शहजाद विरक ने भी एक रिकॉर्ड वोट लिए हुए हैं और उसके बाद खुर्रम मिर्च जो है वो अब पीटीआई में है, वो यहाँ पर एक बड़ी इनकी कैंपेन चला रहे हैं। राना तनवीर को इस इलेक्शन हल्के में भी ये देखा जा रहा है कि वो भी जुवेद लतीफ की कैंपेन चला रहे हैं। और यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के एक सूबाई असम्बली के मेंबर थे, वो जब उनको टिकट नहीं दी गई, उनका बेटा उमैर गुजर लड़ रहा है वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट के ऊपर इलेक्शन, तो वो भी यहाँ पर एक बड़ा डंड डालेगा। अमजद लतीफ के भाई जुवेद लतीफ ने अपने भाई अमजद लतीफ को यहाँ पर सूबाई असम्बली की टिकट दवाई है। इसकी वजह से यहाँ पर इख्तलाफ पैदा हुए और मियां खालिद महमूद को यहाँ पर टिकट नहीं दी गई, जिसकी वजह से अब उनका जो बेटा है वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा है। इसके नीचे 2 पीपीस हैं। पीपीस 141 यहाँ पर अमजद लतीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर पहले मियां खालिद महमूद कामयाब हुए थे, उन्होंने 32,000 वोट लिए थे, जबकि पीटीआई की तरफ से तियाब अरशद सिंधु यहाँ पर इलेक्शन लड़े हैं। 2018 में इन्होंने से 22,000 वोट लिए थे। अब ये पीटीआई के सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा जो इसका हल्का है वो पीपी 142 है। ये मनावा का सारा इलाका इसमें आता है। इसमें महमूदुल हक थे, वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2018 में इन्होंने 37,000 वोट यहाँ पर लिए थे। और यहाँ पर पीटीआई के जो थे वो अब पीटीआई जो अब इलेक्शन लड़े हैं वो वकास मान है, जब 2018 में आबुल सैन चट्ठा यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने तकरीबन 27,000 यहाँ पर वोट लिए थे। NA 115 ये शेखुपुरा का सबसे मेन इलाका है और मियां जुवेद लतीफ के मुकाबले में जो खुर्रम शहजाद विरक है, ये बड़े मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। विरक बरादरी का पूरा अकट्ठ पूरी बरादरी जो खुर्रम शहजाद विरक के पीछे खड़ी हुई है, ऊपर से खुर्रम मंच का चले जाना, ये इसके ऊपर सोने पे सुहागा हुआ है कि जुवेद लतीफ और खुर्रम शहजाद विरक का जो मुकाबला है ये नेक टू नेक जाएगा। 2022 में वो 50,000 के वोट लेकर यहाँ पर अपनी काबिलियत को मनवा चुके हैं। 2018 में जुवेद लतीफ ने यहाँ पर 1,01,000 वोट लिए थे, तो पीटीआई ने 71,000 वोट लिए थे। तो अब अगर दोनों का कोई कंपटीशन बन गया, शहजाद विरक को खुर्रम जहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं, तो जुवेद लतीफ के साथ एक टफ मुकाबला यहाँ पर देखने में आएगा। अब NA 113 की बात करें तो यहाँ पर राना अफजाल हुसैन थे, जो 2018 में इलेक्शन लड़ा था और 94,000 उन्होंने वोट लिए थे। राहत अमानुल्लाह भट्टी का पूरा पैनल यहाँ पर कामयाब हुआ था और वाहद सीट है पीटीआई की जो 2018 में यहाँ पर जीती थी राहत अमानुल्लाह भट्टी ने। अभी वो यहाँ पर इलेक्शन लड़े हैं और इनका पूरा पैनल नीचे 2 सूबाई असम्बली की जो सीटें थी वो भी यहाँ पर कामयाब हुई थी। उमर आफ्ताब ढिल्लू और खुर्रम चट्ठा यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था और ये यहाँ पर कामयाब हुए थे। राना अफजाल हुसैन ने यहाँ पर 94,000 वोट लिए थे जो 2018 में कैंडिडेट थे, और राहत अमानुल्लाह भट्टी ने यहाँ पर 1,10,000 वोट लिए थे। बड़ी वाजिया लीड से यहाँ पर जीते थे। अब मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर अहमद अतीक अनवर को टिकट दी है। अहमद अतीक अनवर ने टिकट के जो मुकाबला है मुस्लिम लीग नून का वो राहत अमानुल्लाह भट्टी ही करेंगे। पीटीआई ने अपना सेम कैंडिडेट सेम खिलाड़ी मैदान में उतारा है। इसके नीचे पीपी 136 की बात करें तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसान रियाज और पीटीआई की तरफ से उमर आफ्ताब ढिल्लू जो पहले भी यहाँ पे सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं वो आ रहे हैं और उन्होंने एहसान रियाज को 10,000 की लीड से हराया था। पीपी 137 में अरशद विरक वो यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ रहे थे, अब इलेक्शन
लड़ रहे हैं। चौधरी मुश्ताक गुजर वहाँ पर 2018 में थे, लेकिन उनको आप मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे को वहाँ पर इलेक्शन लड़ा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून का वोट तकसीम होगा। खुर्रम एजाज चट्टा यहाँ पर 19,000 की लीड से जीते, तो ये सबसे बड़ी लीड थी जो यहाँ पर माफ कीजिएगा खुर्रम एजाज चट्टा ने यहाँ पर निकाली थी सूबाई असम्बली के मेंबर में। अब सेम पैनल रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुस्लिम लीग नून ने अपने पैनल में चेंजिंग की है। राना अफजाल की जगह अहमद अतीक अनवर आ गए हैं और चौधरी मुश्ताक गुजर की जगह अरशद विरक आ गए हैं। विरकों के वोट को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उमर आफ्ताब ढिबलो और खुर्रम एजाज चट्टा यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट नजर आते हैं। NA-114 में राना तनवीर हुसैन इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। PTI के अली असगर मंडा है और अली असगर मंडा को बड़ी सपोर्ट मिली है, जब वहाँ पर तहरीक इंसाफ की एक बड़ी क्यादत जो टिकट ना मिलने में नाराज थी, उन्होंने अली असगर मंडा की हमायत का ऐलान किया। इसमें मियां जलाल अहमद शरकपुरी जैसे लोग और दूसरे जो उनके बड़े लीडरशिप तहरीक इंसाफ की शेखपुरा की, तो अली असगर मंडा को भी एक बड़ी सपोर्ट है और ये भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। NA-116 में सरदार इरफान डोगर हैं जो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर है और PTI की तरफ से खुर्रम मंच जो पहले आजाद थे और अब PTI में आए हैं, और ये वही खुर्रम मंच है कि जो शहजाद विरक के साथ भी NA-115 में हमें नजर आ रहे हैं, वहाँ पर कंपेन कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मुकाबला टफ टू टफ नजर आ रहा है। किसी जगह पर तहरीक इंसाफ मजबूत नजर आ रही है और किसी जगह मुस्लिम लीग नून मजबूत नजर आ रही है। लेकिन और ओवरऑल इसका तजिया देखा जाए तो यहाँ पर विरक बरादरी की वजह से, विरक बरादरी पूरी जो है वो PTI के साथ खुर्रम शहजाद विरक की वजह से और खुर्रम मंच की वजह से पूरी जो विरक बरादरी है वो PTI के साथ खड़ी हुई है। और ये नून लीग के लिए इस शेखुपुरा डिवीजन में एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि शेखुपुरा शायद अब अगर वहाँ पर किसी को अक्सरियत नहीं मिलती तो बराबर की सतह पर यहाँ पर इलेक्शन नजर आएगा, क्योंकि 2018 में मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर PTI ने एक कौमी असम्बली की सीट जीती थी और 4 सूबाई असम्बली की सीट जीती थी। तो यहाँ पे एक शेखुपुरा में तहरीक इंसाफ की लैकिंग मौजूद है। PMLN ने 3 यहाँ पर सीटें निकालनी थी जबकि PPK की 5 सीटें थी, तो मुकाबला करीब करीब था। तो अब लगता है कि ये मुकाबला बराबर होगा कि कोई शायद हो सकता है कि ये 2-2 सीटें हो जाए और सूबाई असम्बली में भी ऐसे ही 4-5 का तकसीम हो जाए। बहरहाल शेखुपुरा की डिवीजन ये पंजाब की सबसे अहम डिवीजन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पूरे पंजाब में कहीं कंपेन अच्छे तरीके से चलाती हुई नजर आ रही है तो वो शेखुपुरा की डिवीजन है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फुल फ्लैज कंपेन दिन रात और एक बेहतरीन कंपेन चला रही है। जवेद अली लतीफ से वहाँ पे लोग नाराज भी हैं, उसके बाद तो राना तनवीर हुसैन से भी लोग नाराज भी हैं। तो बहरहाल ये फैसला तो 8 फरवरी को हो जाएगा कि शेखुपुरा तहरीक इंसाफ का है या इमरान खान का है, माफ कीजिएगा नवाज शरीफ का है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में शेखुपुरा डिवीजन किसका होगा, PMLN का होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।